इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल उराल का सर कलम करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता ही है तो इतने में सरदार जानदार पहुंच आते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, मैं अपने बेटे को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता। और जानदार अपनी तलवार निकाल कर अर्तुगरुल से कहता है कि अपनी तलवार नीचे करो। ये सूरत हाल देख कर अर्तुगरुल के सिपाही भी तलवारें निकाल लेते हैं। तब उराल कहता है, सिपाहियों मेरे बाबा को यहाँ से ले जाओ। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों पीछे रहो। ये सुनकर अर्तुगरुल के सिपाही अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं। फिर जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो कई लोग सुल्तान की तरफ से भेजे गए काजी और सुल्तान भी इसकी कीमत चुकाएंगे। मेरे कबीले को रियासत के खिलाफ बगावत पर मजबूर मत करो, मेरे बेटे को जाने दो वरना यहाँ बहुत कत्ल व गारत होगी। ये देखकर वसीलियोस तंजिया लहजे में कोपेक से कहता है, अमीर सालतीन कोपेक, क्या आप अमन कायम करना चाह रहे थे, वो इन जंगलियों और किसानों के जरिए। ये सुनकर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि जानदार साहब बहुत हो गया, अपने हवास में आओ। कोपेक के सिपाही जानदार साहब के आगे खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान परेशानी की हालत में जानदार की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर उराल भागता हुआ जानदार के पास जाता है। तब जानदार असलहान को कहती है कि मेरी बच्ची, अब सिर्फ एक तुम ही बची हो, तुम हमारा इंतकाम जरूर लेना। इसी दौरान जानदार अपनी आखिरी सांसें लेते हुए स्वानी दुनिया को छोड़ देते हैं। तब असलहान खतून और अलियार बहुत ज़ारो कितार रोते हैं। इसके बाद उराल शदीद गुस्से में अपने बंधे हुए हाथों से अलियार पर हमला कर देता है। ये देखकर अर्तुगरुल के सिपाही उराल को पकड़ते हैं। फिर उराल अर्तुगरुल और अलियार को कहता है कि तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और हमने पहले ही कीमत चुकाना शुरू कर दी है। इसी दौरान असलहान खतून गुस्से में अर्तुगरुल को गिरबान से पकड़कर चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बाबा को मार डाला, मुझे तुमसे नफरत है, मैं कसम खाती हूँ तुम भी ऐसे ही मरोगे। ये देखकर कोपेक असलहान को पकड़कर पीछे ले जाता है और असलहान से कहता है खामोश हो जाओ। तब असलहान कोपेक से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी बनूं तो आपको उराल के कत्ल को रोकना होगा, हम एक और जान नहीं देंगे। अगर मेरा भाई मारा गया तो समझे मैं भी आपके लिए मर गई। ये सुनकर कोपेक जल्दी से काजी साहब के पास जाकर कहता है कि मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि जनाजे के बाद तक इस अमल को मुअख्खर किया जाए। मेरा सरदार मर चुका है, हम उनके सोग में हैं, इस वक्त सजा पर अमल दरामद मुनासिब नहीं है। यह सुनकर काजी साहब कहते हैं कि मैंने उराल की फांसी के अमल में ताखीर का फैसला किया है, जनाजे के बाद तक उराल साहब की फांसी मुलतवी रहेगी। फिर काजी साहब अर्तुगरुल से कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, कैदी को सजाए मौत तक सराय में रखा जाएगा, उसकी हिफाजत के आप जिम्मेदार हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल तुर्गत और दुआन से कहता है कि कैदी को सराय में ले जाओ। तब दुआन और तुर्गत उराल को वहाँ से ले जाते हैं। फिर कोपेक अर्तुगरुल से कहता है कि जानदार साहब की मैयत को उनके कबीले में लेकर जाया जाए, तैयारियों का इंतजाम करें। ये जिम्मेदारी अर्तुगरुल दुमदार को सौंपता है। फिर वसीलियोस अलीना से कहता है कि हमें चलना चाहिए। इस पर अलीना कहती है कि मैं अलविदा कहकर आती हूँ। इसके बाद वसीलियोस अपने सिपाहियों को लश्करेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस कातिल को ले जाओ। फिर वसीलियोस के सिपाही लश्करेस को ले जाते हैं। दूसरी जानिब दुआन और तुर्गत उराल को सराय के कमरे में बांध देते हैं। इसके बाद तुर्गत और दुआन चले जाते हैं। फिर उराल जानदार को याद करके बहुत चीखता चिल्लाता है और कहता है कि अर्तुगरुल, तुम इस सराय के नीचे कुचले जाओगे। इस दौरान अर्तुगरुल हाइमा खतून के साथ आर्तुगबे के पास आते हैं। अर्तुगरुल आर्तुगबे से कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हुआ है। इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि अब से चौदार कबीले के लोग हमसे और नफरत करेंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि उराल और कोपेक सरदार जानदार की मौत से फायदा उठाएंगे। इसी दौरान वहाँ अलीना आती है। अलीना अर्तुगरुल से कहती है कि आपने मेरे बाबा का इंतकाम लिया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि अलीना किसी पर भी भरोसा ना करें, वसीलियोस पर नजर रखने को यकीनी बनाएं। मैं जानना चाहूंगा कि लश्करेस को क्या हुआ। इसी दौरान वहाँ वसीलियोस भी पहुँच आता है। तब अलीना वसीलियोस से कहती है कि मैं तैयार हूँ। फिर अर्तुगरुल वसीलियोस से कहते हैं कि गवर्नर का कातिल अब तुम्हारे हवाले है, अमन के क़याम को यकीनी बनाना अब तुम्हारा फर्ज है। ये सुनकर वसीलियोस कहता है, क्या तुम अमन की बात कर रहे हो? तुम ही हो जिसने अमन और इत्तेहाद को तबाह किया है। क्या तुम हो वो लोग जो इन जमीनों पर अमन लाओगे? अर्तुगरुल, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। इसके बाद वसीलियोस वहाँ से जाने ही लगता है तो अर्तुगरुल कहता है कि मेरी नजरें तुम पर ही होंगी वसीलियोस। इस पर वसीलियोस कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मेरी भी। इसके बाद अलीना और वसीलियोस वहाँ से चले जाते हैं और सराय के बाहर असलहान जानदार के पास बैठकर ज़ारो कितार रो रही होती है। इसी दौरान दुमदार घोड़ा गाड़ी लेकर आता है। फिर अर्तुगरुल अलियार के पास आकर कहता है कि मेरी तरफ से ताज़ियत,
इस पर अलियार अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हजूर, हमने ये क्या कर दिया, क्या ये वो कीमत है जो हमने इंसाफ के लिए अदा की। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि इंसाफ एक तेज और दो धारी तलवार की तरह है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे थामने वाला भी जख्मी हो जाता है। आपको सब्र करना होगा। इसके बाद कतलोदे और बाकी सिपाही जानदार की मैयत को उठाकर घोड़ा गाड़ी पर रखते हैं और असलहान भी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती हैं और बहुत रो रही होती है। इसके बाद अलियार और उनके बाकी सिपाही सरदार जानदार की मैयत को लेकर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कोपेक भी अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब उराल सराय के अंदर गुस्से में चीख रहा होता है और कहता है कि अर्तुगरुल, तुम मरोगे, मैं तुम्हारे साथ इससे 1000 गुना बदतर करूंगा। ये सुनकर तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे के बाहर से कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। इस पर उराल कहता है कि अरे तुर्गुत, क्या ये तुम हो? अंदर आओ, हिसाब करते हैं। देखो ये मेरा आखिरी दिन है, बुज़दिल तुर्गुत। ये सुनकर तुर्गुत कमरे की तरफ भागता ही है तो उसी दौरान अर्तुगरुल वहाँ आ जाते हैं। वो तुर्गुत को रोकते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो। इस पर तुर्गुत कहता है कि मेरे आका, उससे मुझे निपटने दें। फिर अर्तुगरुल कहता है कि सिपाही तुर्गुत, अब वो हमारी जिम्मेदारी पर है, दरवाजा खोलो। इसके बाद अर्तुगरुल कमरे में दाखिल हो जाता है। उराल अर्तुगरुल को देखकर कहता है कि तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? मेरे हाथों को खोल दो और चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। या तो तुम मुझे मार दोगे या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि उराल, कल मेरे पास तुम्हारा सर होगा। तुमको जानदार साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर उराल कहता है कि अपनी गलीज जबान से मेरे बाबा का नाम मत लो, मेरे हाथ खोलो, फिर देखते हैं कि कौन किसका सर उतारता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि जानदार के दफन के बाद तुम्हारा कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। अलियार साहब सरदार बन जाएंगे और वो चौधार कबीले का खोया हुआ वकार और साख वापस लाएंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। अब तुम अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हें मुआफ फरमा दे। इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से जाने ही लगता है तो उराल कहता है कि तुम पर लानत हो, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। चौधार के लोग मुझे नहीं भूलेंगे, वो मेरा बदला लेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब चौधार कबीले में सरदार जानदार की मैयत रखी हुई होती है और तमाम सरदारान वहाँ मौजूद होते हैं। तब कोपेक कहता है कि चौधार पर कई सालों से एजाज के साथ हुकूमत करने वाले और हकदार लोगों का हक देने वाले मेरे सरदार जानदार वफात पा गए। हम सब इस पर बहुत गमगीन हैं। फिर अलियार कहता है कि चौधार के बहादुर और मुअज़्ज़ज़ सरदारों, मेरे बाबा जानदार साहब ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो जो उनसे मोहब्बत रखते हैं आखिरत में उनसे जरूर मिलेंगे। मेरे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने कबीले के लिए वक्फ कर दी थी। इस बबरकत रास्ते पर जिस पर उन्होंने चलना शुरू किया, हम भी चलते रहेंगे। यही उनकी शियान और शान है। कल नमाज के बाद हम उन्हें दफन करेंगे। जब तक एक नया सरदार मुंतखब नहीं हो जाता, लोग अपने मामलात के हल के लिए मेरे पास आएं। मैं कायम मकाम सरदार हूँ। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं, ठीक है अलियार साहब। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में अर्तुगरुल तनहा बैठा होता है। इसी दौरान हाइमा खतून उनके पास आती हैं। हाइमा खतून अर्तुगरुल से कहती हैं कि उराल की आवाज ने पूरे सराय में शोर मचा रखा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और यहाँ चली आई। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मौत का इंतजार बदतरीन काफरों को भी अपने जराइम पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। उराल को एहसास हो गया है कि उसका इख्तिताम करीब है और अब उसे पछतावा हो रहा है। इस पर हाइमा खतून कहती है कि जब से उसने जानदार साहब को खो दिया तो वो मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है। आखिर वो भी इंसान है, ये सब उसके लिए आसान नहीं है। मेरे बेटे, मैं सोच रही थी कि आज रात तुम उसको उसके कबीले ले जाओ। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अम्मी जान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दूसरी जानिब कराचाइसर कला में वसीलियोस पेत्रोस के साथ मौजूद होता है। पेत्रोस वसीलियोस से कहता है कि हम उन कुत्तों को आपस में लड़ाना चाहते थे, लेकिन जानदार की मौत ने हर चीज को बदतरीन बना दिया है। अब अर्तुगरुल और अलियार के लिए रास्ता साफ है, अब वो मुत्तहिद हो जाएंगे। ये सुनकर वसीलियोस कहता है कि मुझे ये रोकना होगा। इसी दौरान एक सिपाही आकर वसीलियोस को खत देते हुए कहता है कि शहनशाह ने आपके लिए खत भेजा है। वसीलियोस खत पढ़ने के बाद गुस्से में उसे फेंक देता है। ये देखकर पेत्रोस कहता है कि क्या कोई बुरी खबर है। दूसरी जानिब सराय में अर्तुगरुल कमरे में अकेले मौजूद होते हैं। इसी दौरान उनके पास तुर्गुत आता है। अर्तुगरुल तुर्गुत से कहते हैं कि तुम उराल को उसके कबीले लेकर जाओगे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी रात अपने कबीले में गुजारे और तुम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार होगे। इस पर तुर्गुत कहता है कि जो आपका हुक्म मेरे आका। इसके बाद तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वसीलियोस पेत्रोस से कहता है कि शहनशाह ने मुझे कला का मुंतज़िम मुकर्रर किया है। ये सुनकर पेत्रोस कहता है कि जनाब, आप तो यही चाहते थे। इस पर वसीलियोस कहता है कि नहीं, मैं असल में जो चाहता था वो तुर्कों को हमारी जमीनों से निकाल देना है। शहनशाह ने कहा है कि हालात खराब ना होने पाए,
और अमन और ईमान की हिफाजत करो। लानत हो उस बुज़दिल शहनशाह पर। इसी दौरान एक सिपाही आकर वसीलियोस से कहता है कि अलीना आपसे मिलना चाहती है। इस पर वसीलियोस कहता है कि उसे आने दो। फिर पेत्रोस वसीलियोस से कहता है कि मैं छुप जाता हूँ, मुझे देखना अलीना के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पेत्रोस छुप जाता है और अलीना कमरे में दाखिल होती है। वसीलियोस अलीना से कहता है कि शहनशाह ने मुझे गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। ये सुनकर अलीना वसीलियोस के कदमों में बैठकर कहती है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सुनकर वसीलियोस अलीना को खड़ा करके कहता है कि मैं चाहूँगा कि आप यहाँ मेरे साथ रहें। ये जगह आपकी थी और हमेशा आपकी रहेगी। मुझे इजाजत दें, मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तुर्कों के खिलाफ जंग में तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। इस पर अलीना कहती है कि जैसा कि मेरे बाबा और शहनशाह चाहते हैं, मैं अमन की हिफाजत के लिए जो भी जरूरी हुआ करूँगी। फिर अलीना कहती है कि कमांडर वसीलियोस, आप उस कातिल लश्करेस का क्या करेंगे? इस पर वसीलियोस कहता है कि मैं वही करूँगा जो आपके बाबा चाहते थे। मैं इस कले में तमाम बदअमनी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अलीना कहती है कि वसीलियोस, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। इस पर वसीलियोस कहता है कि अलीना फिक्र मत करो, तुम इस बारे में सब कुछ जान जाओगी। इसके बाद वहाँ से अलीना चली जाती है और वसीलियोस पेत्रोस से कहता है कि सिर्फ एक ही शख्स है जो अर्तुगरुल और अलियार को मार सकता है। ये सुनकर पेत्रोस कहता है कि कौन है वो? वसीलियोस कहता है कि उराल। इस पर पेत्रोस कहता है कि आप उसे सजाए मौत से कैसे बचाएंगे? इस पर वसीलियोस कहता है कि मैं नहीं बचाऊंगा, ये तुम करोगे। अलीना की गवाही के साथ कि उसने तुम्हें शहनशाह के आला अफसर को कत्ल करते हुए देखा है। ये सुनकर पेत्रोस परेशान हो जाता है। दूसरी जानब सराय में अर्तुगरुल आर्तुगबे और अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि हर कोई चौधार कबीले के सरदार मुंतखब होने का मुंतजिर है। इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि अगर अलियार साहब सरदार बन जाते हैं तो वो यकीनन हमारे साथ इत्तेहाद बनाएंगे। अगर चौधार और बाकी अपनी ताकत को जमा कर लेते हैं तो दीगर तुर्क कबाइल भी हमारा साथ देंगे। ये सुनकर दुंदार कहता है कि वसीलियोस कभी नहीं चाहेगा कि अलियार कबीले का सरदार बने, वो ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि वो बराह रास्त इसमें मुलव्विस होने और अमन खत्म करने का सबब नहीं बन सकता। यही वजह थी वो हमसे लश्करेस चाहता था। फिर आयमा खतून अर्तुगरुल से कहती हैं कि बेटा तुम्हें कोपेक को भी संजीदगी से लेना चाहिए। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि कोपेक कले में गया, उसने वसीलियोस के साथ क्या बातें की, वो क्या चाहता था, उसने क्या वादा किया, जब तक हमें इनके जवाबात नहीं मिल जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे।